ओम शांति। ओम शांति। यह अलौकिक गाथा जूम के द्वारा चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आगरा क्षेत्र की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की अलौकिक अनुभव गाथा हम प्रेरणादायी अनुभव सुनते आ रहे हैं प्रतिदिन। यह अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय, परम सभ्य बड़ी बहन जी, विमला बहन जी के अव्यक्त के तहत, जो कि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, 28 सितंबर आने वाली, उसी के तहत ये अलौकिक अनुभव गाथा सभी बहनों की रखी गई है। इसमें आज हमारे बीच में छर्राव सेवा क्षेत्र से ब्रह्मा कुमारी रेखा बहन उपस्थित हुई है। अपना अलौकिक अनुभव शेयर करने के लिए रेखा बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। मेरे साथ में जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं, सभी साथी बहनों का, सभी मेरी दीदियों का भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है। स्वागत। रेखा बहन कौन से सन में जन्म हुआ और जब आप ज्ञान में आई कितने वर्ष हो गए? जी। हम शांति। जन्म खुर्दा के पास एक 3 किलोमीटर फतेहपुर गांव में हुआ था। 1987 है ना? हाँ जी। हाँ। मेरा जन्म खुर्जा के पास फतेहपुर गांव में हुआ था 1987 में जी। और जब मैं ज्ञान में आई थी तो 15 वर्ष की थी। 15 वर्ष जी। वेरी गुड। आपने पढ़ाई पूरी करके आई या पढ़ाई फिर आकर के भी पढ़ाई करते उस सेंटर पे भी पढ़ाई मैंने की है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आप ज्ञान में आई, आपको क्या अच्छा लगा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जिसके कारण आपको बाबा का बनने की कशिश हुई? दीदी जी, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी। ये ड्रेस अच्छी लगी और जी। और बहनों का साधारण जीवन, उच्च विचार, पवित्रता, स्वच्छता और हर्षित चेहरे अच्छी लगी। मुझे लगता था ये कोई मेकअप करती नहीं है बहन और कितना सुंदर लगती है, ऐसा तो मुझको भी बनना है। यही मेरा अंदर से संकल्प था। बहुत सुंदर। आपको ज्ञान देने के निमित्त कौन बना? दीदी जी, मेरे माता पिता दिल्ली में रहते थे, वहां पर मैं गई थी कुछ दिन रहने के लिए। तो वहां पर एक माता आती थी, मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वो मेरे से कहती थी कि इस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के एक्स्ट्रा काम दे देना, जिससे मैं मुरली सुनकर आऊं, तब तक ही बिजी रहे। तो मैंने कहा कि आप 2 मुरली मेरे लिए भी ले आना, मेरे छोटे भाई हैं वो बजा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बजाने वाली नहीं है मैडम, ये तो सुनने वाली है, तो मैंने आप लेके आना। तो उन्होंने मुरली लाकर तो नहीं दी, पर कोर्स की किताब लाकर दे दी। मुझे पढ़ने का बचपन से शौक था। मैंने वो पढ़ी, पर समझ में तो कुछ नहीं आया। पर अगले दिन उन्होंने आके कहा कि मैडम आपने पढ़ी? मैंने कहा मैंने पढ़ी, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आया। बोले दिल्ली सेंटर सरायकत्ती सेक्टर में सेंटर का उद्घाटन है और वहाँ दादी जी आ रही है, आप चलोगी? वहाँ ब्रह्मा पूजन भी है। ब्रह्मा पूजन का नाम मैंने कभी नहीं सुना, पर मुझे अंदर से कशिश हुई कि मुझे जाना चाहिए। पापा जी के लिए बोला तो पापा जी ने कहा अच्छे काम के लिए हमारे लिए मना नहीं है, आप भले जाइए। माता जी के साथ में जब गई तो मैंने स्टेज पर बड़ी दादी को देखा, गुलजा दादी जी को भी देखा उस समय।
रत्नमणि दादी जी आई हुई थी और सैकड़ों मैंने बहनें देखी। उनको देखा और देखते मेरी आंखों में टप टप आंसू। ये नहीं मालूम क्यों आंसू आ रहे थे, पर मेरे अंदर से संकल्प था मुझे ऐसा ही बनना। कैसे बनूंगी ये कोई संकल्प नहीं, बनना ही है। तो दिल्ली से मुझे ये ज्ञान मिला दीदी जी। बहुत अच्छा। तो दिल्ली से आप यहाँ कब आए? दीदी जी छर्रा। दिल्ली से मैं छर्रा में 2008 में आई थी और सेंटर पर 2004 में आई थी। अच्छा, सेंटर पर 2004 जी दिल्ली में, जी और दिल्ली से यहाँ आए 2008। जी। नहीं, सेंटर पे मैं अलीगढ़ सेंटर पे आई थी विष्णुपुरी 2004 में। वहाँ सेंटर पे क्लासें की हैं, दिल्ली में मैं रही नहीं थी। अच्छा अच्छा। जी। बहुत अच्छा। आपके परिवार में ज्ञान में कौन कौन चलता है? ज्ञान में दीदी जी कोई नहीं चलते, सब सहयोगी हैं। वैसे रिलेशन में है, बुआ जी है, मामा जी है, मौसी जी हैं, माता पिता सहयोगी हैं, पूरी रीति सहयोग देते हैं। बहुत अच्छा। जब आप ज्ञान में आए, ब्रह्मा कुमारी जीवन अपनाया, लौकिक घर को छोड़ा, अलौकिक में आए, समर्पित जीवन जीने का संकल्प किया, तो अक्सर करके सभी को एक शादी का बंधन आता है, क्योंकि आजकल कन्याओं को कोई ऐसे ही भेजते नहीं है। माता पिता तो चाहते हैं कि हम अपने शादी कर देंगे तो फ्री हो जाएंगे, किसी के हवाले कर देंगे। लेकिन आपको जब जीवन ये बनाया तो आपको कोई विघ्नों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अनेकों को करना पड़ता है सामना इस विघ्नों का। आपने कौन कौन से विघ्नों का सामना किया, उसको सुनाओ। जी दीदी जी, जब मैं इस ज्ञान में आई थी तो विचित्र बात यह रही कि ज्ञान से मिलने से पहले मेरी 2 महीने पहले सगाई हो चुकी थी। सगाई हो चुकी थी? जी, रिश्ता पक्का हो गया था। जी। बड़ी दीदी के साथ हम 2 बहनों की शादी थी, मैं छोटी हूँ, बड़ी दीदी के साथ मेरी शादी तय हो गई। हम्म। उस बीच ज्ञान मिला, पर ये कहेंगे कि बाबा का जब मैंने ज्ञान सुना, जब कोर्स कर रही थी, तो जो हम्म। कोर्स करते समय मुझे सीढ़ी के चित्र पर एक बात दीदी जी ने समझाई कि हमारा अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म अगर हम पवित्र रहेंगे तो 21 जन्मों की भगवान बादशाही देगा और हम 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। ये बात दीदी जी मेरी बुद्धि में बैठ गई, क्योंकि मैं भक्ति पूजा पाठ बहुत करती थी, मैं संकल्प भी चलते थे, ये देवी देवता कहाँ चले गए, इस सृष्टि पर कभी तो होंगे, अब आएंगे कब? अगर ये मुझे मिल गए तो मैं तो इन जैसा ही बनूंगी, इनसे पूछूंगी जरूर ये कैसे बने थे। और जब दीदी जी को मैंने कोर्स किया तो मुझे ये संकल्प पक्का कर लिया, मुझे एक जन्म बाबा के लिए देना ही है, पवित्र जीवन बनाना ही है। और मैं अपना ही नहीं, मैं अनेकों का बनाऊंगी अगर मैं बाबा की बनी तो। ये मेरा अंदर से संकल्प था। जब मैं दीदी जी को बताया, दीदी जी मेरी तो सगाई हो गई है, तो उन्होंने फिर इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लिया, उनको मालूम था जब इसकी तो शादी होने वाली है। पर मैंने ज्ञान इतनी गहराई से समझा कि मेरा कोर्स 2-2 3-3 बार हुआ। मैं जो कोर्स करके जाती थी, दीदी से कहती थी मुझे कुछ पढ़ने के लिए दीजिए। कभी वो ज्ञानमत देती, अमृतवेले किताब देती, वंदे मातरम किताब देती, परवानी किताब, दादियों के अनुभव सुन सुनकर मेरे अंदर दीदी जी वो पावर आई कि मैं यही भूल गई कि आगे भविष्य में मेरी शादी होने वाली है। और मैंने अपने में वो परिवर्तन किया कि मेरे लौकिक माता पिता भी देखते रह गए। अपना नाक कान का सब उतार देना, रंगीन कपड़े उतार देना, व्हाइट सूट पहन लेना, बाजार का कुछ नहीं खाना, अपने हाथ से भोजन करके खाना, उनको प्रैक्टिकल दिखाई दिया तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे चलेगा, भविष्य में आपकी शादी होने वाली, वहाँ कैसे चलेगा। और मैंने सोचा जिससे मेरी शादी हुई उस दिन मैं फैसला दूंगी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे इस ज्ञान को अच्छी रीति समझना है। मैंने बहुत गहराई में लिटरेचर वगैरह पढ़ा क्योंकि जीवन का सवाल था। हाँ, दीदी जी जब उन्होंने मेरे में परिवर्तन देखा तो उनको लगता था ये कहीं अच्छी जगह जाती है। मैं स्वयं ही स्वयं बाबा की मुरली सुनती, अध्ययन करती, जैसा भी अमृतवेला दीदी जी ने बताया वैसे मैं करती थी।
पर मुझे भविष्य में यही था कि दीदी की शादी मेरे साथ है, अगर मैं मना करती हूँ उनका भी रिश्ता टूट जाएगा। करूँ करूँ क्या, मेरे सामने परिस्थिति थी। पर मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे तो आपका ही बनना है। दीदी जी को, लौकिक दीदी को मैंने ज्ञान सुनाया, उन्होंने कहा मैं पापा जी से तो बोल ही नहीं सकती इस बारे में, ठीक है, मेरा आपकी वजह से रिश्ता टूट जाएगा, अब आप जो जाने सो देख लो। मैंने बाबा को दिल से याद किया, बहुत अपने लिए खुद मेहनत की। मेरे ऊपर दीदियों ने मेहनत नहीं की, मैंने खुद दादियों के अनुभव सुनकर अपने लिए मेहनत की, और मैंने अंदर ही अंदर एक विचार कर लिया, मुझे बाबा का ही बनना है और मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरे परिवार वाले मेरे पर नाच करें कि बेटी हो तो ऐसी हो। मेरा अभी तक भी यही संकल्प चलता है। अब जैसे ही शादी के दिन नजदीक आए दीदी जी, तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने सोचा छोटी उम्र है इसकी, 15-16 साल की उम्र है, शायद इसलिए मना कर रही है। चलो बोलते ठीक है तुम्हारी शादी कर देंगे, पर उनको आपको भेजेंगे नहीं, यहीं पर रखेंगे। तो मैंने कहा शादी तो कर ही रहे ना, मुझे करनी नहीं है। दीदी जी धीरे धीरे परीक्षाएं सामने आने लगी, पर पापा जी मम्मी ने कभी विरोध तो नहीं किया, पर वही कहते थे समाज के लिए क्या बोलेंगे, आप बहुत ऊंचा जीवन बनाने जा रहे हो, बहुत कठिन जीवन है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तपस्वी गिर गए, आपकी छोटी उम्र है, अभी आप क्या जानते हो अपने जीवन के बारे में। बहुत कुछ उन्होंने समझाया, पर बाबा का नशा ही निराला था, क्योंकि मेरे जी में एक ही बात थी, मुझे पवित्र जीवन बनाना है, समाज सेवा करनी है। और मैं जिस दिन बाबा की बनी, अपनी जैसी कन्या को निकाल कर उनका अनेकों का जीवन बनाऊंगी और कन्याओं को मुझे बचाना, ये मेरे अंदर से संकल्प था। दीदी जी जैसे शादी नजदीक आई, माता पिता अपनी तैयारी में लगे हुए थे, मैं अपने तैयारी में लगी हुई थी। मैंने दोनों दीदी ही से तैयारी में लगे। जी, दीदी जी से मैंने बोला, दीदी ने कहा नहीं ऐसे भाग के नहीं आना। मैंने कहा दीदी मैं सेंटर पर आ जाऊँ जिस दिन मेरी शादी हो, कि नहीं भाग के नहीं आना, तुम्हें अपना सामना खुद करना होगा। पर दीदी जी दरवाजे पर बारात आ गई। दीदी की शादी दिन में, मेरी शादी रात में थी। बारात हुई, शादियां, दीदी की शादी हुई, सब कुछ, सब तैयारियां थी। पर जैसे मेरा नंबर आया तो मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। सब रिलेशन वालों ने समझाया ऐसे नहीं होता, ये हंसी मजाक नहीं है, बारात आ चुकी है। तो मैंने कहा नहीं, परीक्षा बहुत सामना, सबने समझाया, पर मेरे एक अकल ही था, मुझे शादी नहीं करनी। क्योंकि मैंने पापा जी की पर्सनल डायरी पढ़ी हुई थी, उसमें लिखा था, उनके गुरुजी ने लिखवा दिया था कि कभी भी अपनी बेटियों पे हाथ नहीं छोड़ना, बेटियों पे हाथ छोड़ना मानना बहुत बड़ा पाप होता है। अब ये इस चीज का अंदर से चला कि अब तो पापा जी मुझे पीटेंगे नहीं, और यही अच्छा चांस है। तो वो आके उल्टा सीधा बोल के जाते, फिर लौट के चले जाते, रिश्तेदार समझाते, पर नहीं। मैंने कहा भले आप शादी कर दो, भेज दो, पर मैं लौट कर वहां पर नहीं जाऊंगी। अब उनको भी लगा जीवन का सवाल है, मैंने कि मैंने कुछ कर लिया तो क्या करेंगे आप। पापा जी को भी लगा ये बात भी सही है, ये अपना जीवन का फैसला लेने जा रही है, उन्होंने कहा क्या करें। तो दीदी जी, मेरे मामा जी भात लेकर आए थे, उन्हीं की बिटिया के फेरे उनके साथ डलवा दिए गए, और मुझे बाबा ने बचा लिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बाबा ने आपको बचा बाबा लिया। और आज भी दीदी जी, जब मैं बाबा के घर में जब बचा लिया, तो पापा जी का फिर भी एक ही संकल्प, हम सेंटर पे नहीं भेजेंगे, अपने पास रखेंगे, यहाँ जो करना घर पे रह के करो, अभी नहीं भेजेंगे, पढ़ाई पूरी करो। मैंने 11वीं क्लास की, इंटर कर रही थी, तो मैंने 2 बजे से योग लगाना शुरू कर दिया। वापसी हम गांव में आए, गांव में आसपास सेंटर नहीं थे, ना मुझे नॉलेज थी। मैंने दीदी से कहा मैंने बारात तो वापसी करा दी, अब मैं आ रही हूँ आपके पास। दीदी ने कहा नहीं, वहाँ आसपास सेंटर होंगे, वहां आप देखो। दीदी जी, मैंने देखा खुर्जा का सेंटर, नीलम दीदी के पास पहुंची, मैंने अपनी समस्या उनको बताई, परिस्थिति क्या है मेरे सामने, कि सब कुछ होने के बाद भी पापा जी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, पर मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती घर से छोड़ माँ बापों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाए। ये सत्यता उनके सामने बाद में आएगी, पहले तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरे परिवार वाले बदनाम हो जाएंगे। तो दीदी शीला दीदी जी से बात करी,
फिर पापा जी से बात की कि दीदी के पास मैं जा रही हूँ। पापा जी को लेकर भी गई धोखे से मैं कि दीदी आपको बुला रही है। तो पापा जी ने बात की। पापा जी ने कहा दीदी से कि मैं ऐसे नहीं भेजूंगा, ऐसे आप हमारे यहाँ आओ, एक प्रोग्राम करके जाओ, उस बीच इसको लेके जाओ। मैं समाज को दिखाना चाहता हूँ कि मैं तैयार हूँ इसकी शादी करने के लिए, पर ये मेरी शादी करने को तैयार नहीं है, समाज सेवा करना चाहती है, आप उस तरीके से लेके जाओ। पापा जी ने बहुत अच्छा, ज्ञान नहीं था दीदी जी, पर भक्ति भाव बहुत अच्छा था। उन्होंने प्रोग्राम किया, दीदी जी मुझे लेने गई और इस तरह से दीदी जी लेने गई, 2 दिन के लिए अपने पास रखा। फिर पापा जी मुझे खुद ही छोड़ने के लिए वहां पर आए और 2004 से ही आज तक मैं बाबा की सेवाएं कर रही हूँ। माता पिता के लिए दुआएं निकलती हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत खुशी से, मेरी हिम्मत देख के, मेरे अंदर विशेषता देख के, परिवर्तन देख के छुट्टी दे दी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर अनुभव। तो आपको 16-17 साल हो गए जी बाबा के सेंटर पर रहते हुए, क्योंकि 2004 से आज 21 चल रही है, तो 16 और 17 साल हो गए। तो जी आपको बहुत बहुत बधाई। 16 कला संपूर्ण बनना है, तो 16 साल पूरे होकर के 17वां चल रहा है आपका। बहुत सुंदर। बड़ी बहन जी के साथ के कोई अनुभव हो तो सुनाओ। बड़ी बहन जी जी से मिली हो? जी दीदी जी मिली हूँ। हाँ सुनाओ, अनुभव सुनाओ। 2013 में मैं बहन जी के पास गई थी हम्म, सर्टिफिकेट की फाइल पर साइन कराने के लिए। हम्म, तो बहन जी ने कहा मैं साइन तब करूंगी अपने पास रखूंगी, हम्म, पर मैं बड़ी बड़ी दीदियों से डरती थी, कैसी दीदियां होंगी, डांटेंगी, क्योंकि मैं बहुत लाड़ प्यार से पली हुई थी परिवार से। बहन जी के पास जब गई तो बहन जी ने मुझे रोका और बहन जी ने कहा मैंने तुझे ना अपने लिए बुलाया है, तो किसी को मत देखिए, तुझे कोई भी दिक्कत हो ना, मैं बैठी हूँ, आकर मेरे से कह सकती है। तो मैं जब अंदर से लगा कि बहन जी ऐसे बोल रही है, कोई बात हो मेरे से कह दे, अंदर से, बहुत अंदर से लगा यहाँ तो मुझे पहले आ जाना चाहिए था। दीदी के साथ रही तो दीदी ने मुझे एक कहा कि अमृत वेले मेरे रूम में आके करना, 3:30 बजे आना मेरे रूम में, और एक शाम को सोने से पहले मुझे वरदान सलोगन सुनाकर जाना और आगे पीछे की मुरली सुनाकर जाना। दीदी जी जब मैं बाबा की योग के लिए जब उठती थी तो पहले बाबा रूम में जाती थी, फिर बहन जी के पास जाती थी। बहन जी मुझे सामने बिठाकर इतनी पावरफुल दृष्टि देती थी, ऐसे लगता था कि मैं कितनी भरपूर और हल्की हो गई। और बहन जी के तो मन में मेरे प्रति इतने अच्छे भाव थे, हमेशा कहती थी तू बहुत ऊंचा काम करेगी, तुझे बाबा ने चुना है, तो हिम्मत से चलना। जैसे मैं फ्री बैठती मुझे आवाज देकर बुलाती, कहती देखा जीवन बहुत परीक्षाएंगे, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे बढ़ते रहना, वफादार रहना, ईमानदार रहना और आगे बढ़ते रहना। मुझे बहुत 12 दिन रहने का अंग संग मौका मिला दीदी जी। एक दिन क्या हुआ, सिलेंडर खत्म हो गया, तो बहन जी ने बुलाया, कहा कि जब उस समय महीने में 1 सिलेंडर मिला करता था, 18 जनवरी की वजह से 2 सिलेंडर ले लिए, सिलेंडर खत्म। बहन जी ने कहा कि सिलेंडर खत्म हो गया, खाना कैसे बनेगा? तो मैंने कहा बहन जी चूल्हे पे बना लेते हैं। बना लेती हो? मैंने कि हाँ, मैं तो दीदी जी गांव की हूँ, बना लूंगी। मैंने बहन जी को बनाकर खिलाया, बहन जी की इतनी दुआएं निकली, मेरे सिर पर हाथ फेरा, कहा तो बहुत आगे जाएगी, तेरा भंडारा भरपूर रहेगा, ये मेरी दुआएं हैं तेरे साथ। हमारे संग रही, जनवरी का मास था, तो जैसे मैं अमृत वेला करके स्नान करके दीदी के पास आती, बहन जी के पास, तो बहन जी मुझे 5 बादाम देती, पतली है, ठंड लग जाएगी। फिर कमलेश बहन कहेगी बीमार करके भेजा है बहन जी ने। तो बहुत मतलब अंदर से था कि जैसी आई है ना ये ऐसे ही जाए, स्वस्थ होके जाए, मोटी होकर जाए। और बार बार पूछती भोजन कर लिया, नींद अच्छी आई थी, अमृत वेला योग लगा, अच्छा मैं मुरली सुनूंगी आज तेरी, मुरली सुनती थी। इतनी अच्छी पालना थी कि आज भी मैं बहन जी का फोटो अपने साथ रखती हूँ। जैसी सुबह उठती हूँ पहले बहन जी से दृष्टि लेती हूँ और सोचती हूँ शायद वो दिन अब दोबारा नहीं आए। मुझे भी नहीं मालूम था दीदी जी वो दोबारा दिन नहीं आएंगे।
ड्रामा है, सब बना हुआ है, जी। ड्रामा की भाभी है। और बहन जी तो बहुत सरल सी थी, क्षमाशील थी, और जैसी मैं वापसी आ रही थी तो बहन जी ने सिर पे हाथ रखा और मेरे से कहा, देख रेखा, मैं ना बुजुर्ग हूँ, तेरे सेंटर पे तो आ नहीं सकती, पर आज मेरे से वादा कर, हाथ में हाथ रखा है तो बाबा का घर छोड़कर कभी नहीं जाना। कोई ऊपर नीचे परीक्षा आए ना तो मेरे पास आ जाना, पर अधिकार से आना, किसी की मत सुनना, पर लौट के नहीं जाना। तो आज तक बहन जी का फोटो मैं अपने रूम में रखती हूँ स्पेशल, और बहन जी की दृष्टि लेकर ही अभी तक दीदी जी मैं चल रही हूँ। शायद बहन जी मुझे चला रही है, बहन जी ही यहाँ पर मुझे बिठा कर गई है। बहुत अच्छी। बहन जी के साइन से आप सेंटर इंचार्ज बनी। जी बहन जी की पालना इतनी अच्छी है। बहन जी तो थी ही धीर वीर गंभीर, ये तो वाणी में बहुत मधुरता थी और बड़े ही प्यार से पालना देते, जी दीदी। बहुत प्यार से पालना, और कन्याओं को तो विशेष कर जी बहुत स्नेह था उनको बहनों से। एक एक को कैसे कैसे बहन जी उसको जैसे सुनार बनाता है स्वर्ण आभूषण को, उसी प्रकार बहन जी भी कन्याओं को ऐसी गढ़ गढ़ करके बनाती, एक एक चीज सिखाती। बहुत अच्छा। अभी परिवार में माता पिता ज्ञान में है या नहीं? नहीं दीदी, सहयोगी हैं। मैंने सहयोगी। माता को घुमा दिया है, वार्षिक घुमा दिया है, सहयोगी, क्योंकि उस गांव में गीता पाठशाला नहीं है। हम्म, पर बाबा की मुरली सुनते हैं, बहनों का रिगार्ड रखते हैं, अच्छा भी लगता है उनको। पर मैं बहुत थोड़ी दूर हूँ तो उनकी व्यवस्था नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। दादियों के साथ का कोई अनुभव हो तो कुछ जी, सुनाओ। दादी जी के साथ जब मैं पहली बार माउंट आबू गई थी 2004 में, तो हम्म, वहां पर अनाउंस हुआ कि कुमारियों की दादी जी क्लास कराएगी, हम्म, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं कुमारियों की क्लास में गई, तो हम्म, दादी जब क्लास करा रही थी तो दादी जी ने सभी कुमारियों से पूछा, हम्म, किन किन के बंधन है? और हम्म, मैं बंधन में थी, तो हम्म, कुछ कन्याओं ने हाथ उठाए, तो कहा दादी ने, तुम बकरी भेड़ हो क्या जो कोई बांध देगा वहीं हम्म, बंध जाओगी, आप तो शेर नहीं सकती हो। और कहा जिनके बंधन नहीं वो हाथ उठाओ। फिर मैंने बहुत नसीब से हाथ उठाया, तो कहा इन कन्याओं को देखकर हिम्मत आनी चाहिए, देखो शिव शिव शक्ति है, शेरनी शक्ति, हम भेड़ बकरी नहीं, अपने अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, टोली भी दी, और बड़ी दादी ने कहा, एक बल एक भरोसे रहकर चलो, और सेवा जितना आप सेवा कर सकते हो, बिजी रह सकते हो, उतना माया से आप बच सकते हो। तो मैं अपने को बहुत बिजी रखती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ऐसा कोई अनुभव हो जिसमें बाबा की विशेष मदद अनुभव की हो, जी दीदी जी, ऐसा अनुभव सुनाओ। ये बाबा के भवन के लिए जगह ली जा रही थी, पर पैसा हाथ में नहीं था। एक भाई ने कहा कि इतने में मिलेगी, आपको लेनी है तो ले लो। हम्म, अब मैं भी अपना फैसला सुनाया ही, मैं इतना में ही लूंगी, पर कैसे लूंगी ये मुझे कुछ नहीं पता हम्म, थी। अब मैंने बाबा को याद किया, एक भाई संपर्क में थे, उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा, दीदी आप ले लो, आप पर व्यवस्था हो तो धीरे धीरे दे देना, मैं आपसे नहीं मांगूंगा, आप ले लो। उन्होंने मदद की और मैंने ये जगह ले ली। कितने में ली? लेने के बाद जी उस समय 3.5 लाख हम्म, मिली थी, 2012 में। फिर उसके बाद दीदी जी इसको बना रहे थे, तब भी नहीं था, सब कहते बनाओ, बाबा मदद करेगा, बाबा मदद करेगा। मैंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे खड़ी होकर सेंटर बनाऊं। और दीदी जब बनाने बैठी तो जो उम्मीद थी, जो बाबा के बच्चे आते थे वो पीछे हट गए, और जिन पे उम्मीद नहीं थी वो चलते फिरते कहते, आप मंदिर बना रहे हैं, आप सत्संग भवन बना रहे हैं, बहन जी हमारा ये लगा देना, बहन जी ये लगा देना। दीदी नए नए चेहरा देखने को मिले उनके भाव से, क्योंकि मंदिर के बराबरी में आश्रम था। फिर सेकंड फ्लोर पर सेटरिंग बिछी हुई थी, अब पैसा नहीं था, और जिन भाई ने बोल दिया था उन्होंने लास्ट समय आकर मना कर दिया। अब मैंने बाबा से कहा, बाबा क्या करूं। मैंने बाबा को कहा, मैं बाबा अगर मैं आज शादी कर लेती ना
तो फौजी भी फौज में होता ना, वो भी पैसे भेज देता। तुम तो परमधाम में बैठे हो, आप मेरे लिए फौजी हो, आप भेजो, व्यवस्था करो। आपने मुझे यहाँ बिठाया, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा कहकर दीदी जी मैं सो गई। अमृत वेला उठी, फिर मेरा वही चिंतन चले, सेटरिंग बिछी हुई है, किराया जाएगा, हाथ में पैसा नहीं है। 6:45 बजे एक भाई का फोन आता है, उसको बाबा ने साक्षात्कार कराया। उस भाई को मैं नहीं जानती थी, वो भाई मुझे नहीं जानता था, सिर्फ बाबा ने उसको साक्षात्कार कराया कि छर्रा सेंटर पर सेटरिंग बिछी हुई दिखाई और कहा दीदी आप आश्रम बना रहे हैं। मैंने की हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? उन्होंने अपना एड्रेस दिया। तो मैंने कहा जी कि बहन जी आपका खर्चा कितना आ जाएगा, मुझे बजट बनाकर बताइए और मैं आपको भेजता हूँ। दीदी जी मुझे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं जानती भी नहीं थी और बाबा ने ऐसी मदद की और लेंटर पड़ गया और बाबा का कार्य पूरा हो गया। मैं कहती थी बाबा बस मुझे कुछ नहीं, एक आपका रूम मिल जाए, हॉल बन जाए और मेरे लिए एक रूम बन जाए, कोई इच्छा नहीं। पर आज बाबा ने 3 मंजिल का आश्रम बना दिया, उसके लिए शुक्रिया निकलती, हर चीज भरपूर है। बहुत सुंदर। मैं कहती थी, अकेली रहती थी दीदी जी, तो मैं कहती थी बाबा मुझे एक कन्या दे दो, जिसके सहारे से मैं खाना बना लूं, आपस में बातचीत कर लें। पर दीदी जी बाबा ने लाइन लगा दी कन्याओं की। एक मांगी थी, मेरे पास 18 कन्याओं का संगठन है, अपनी ही 18 कन्याएं आपके पास थे? संपर्क मतलब संगठन में सेवाएं दे रही है आसपास, 4 कन्या मेरे पास रहती है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कन्यादान सबसे बड़ा दान, बहुत अच्छी बात। आपने पढ़ाई कहाँ तक? दीदी जी मैंने बीए किया है। बीए किया है। हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है संगठन में योग भट्टी रखना। जब कोई तीज त्योहार आता, होली, दिवाली, रक्षाबंधन में सब बहनों को मैंने इसी सेंटर पर बुलाती हूँ और 2 या 3 की मौन भट्टी रखती हूँ और खुद भी उन्नति करती हूँ, उनकी भी कराती हूँ। और महीने में 2 बार 3 बार उनकी मीटिंग भी लेती है, कोई समस्या आकर बताओ, हल्के रहो फ्री रहो, क्योंकि मेरी हमेशा रहती है कि जो परीक्षा मैंने पास की है मैं बहनों को परीक्षा पास करने नहीं दूंगी। बाबा ने बिठाया है, जैसा भी मेरे तन से मन से धन से होगा मैं सहयोग कर। और मुझे खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, कोई भी आता है खाना जरूर खिलाती हूँ। खाना नहीं खाए तो वो भी तो है। बनाना भी खिलाना, बनाकर खिलाने में आनंद आता है। मुझे आ जाता है तो मैं ये नहीं सोचती बहनें बना कर दें, मैं खुद बनाकर खिलाती, तब मुझे संतुष्टि होती, नहीं तो ऐसा लगता है शायद अच्छा बना या नहीं बना। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। और हाँ जी, और मैं कहीं क्लास कराने जाती है, कोर्स कराने जाती है, तो मेरी नजर अधिकतर कन्याओं पर पड़ती है। मेरा रहता है ये कन्या भी निकल गई ना तो मेरी सेवा सफल हो गई। कन्याओं को निकालना, पालना करना, पर्सनल मिलती हूँ कन्याओं को, उनमें बल भरती हूँ, अपना अनुभव सुनाकर उनके अंदर बल भी आता है। बहुत बहुत अच्छा अनुभव है। वर्तमान समय पुरुषार्थ क्या चल रहा है समय की नाजुकता को देखते? दीदी जी जब से लॉकडाउन लगा तब से मैंने हफ्ते में 2 दिन का भोग कर दिया संगठन। पहले गुरुवार को भोग लगता था, अब संडे को भी भोग लगाती हूँ। अच्छा जी। और अमृत वेला, संध्या वेला मेरा है ही, इसे ध्यान देती हूँ और व्यर्थ से बचती हूँ। और अभी मैं भक्ति करने गई थी तो भक्ति में विशेष कहा गया था अमृत वेला पावरफुल करो बहनों, जो सेंटर इंचार्ज बहनें हैं उनको तो 2, 2:30, 3 बजे तक उठ जाना चाहिए। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस चीज को मैं समझती हूँ, क्योंकि पहले मैं योग करके थोड़ा सो जाती थी, फिर उठ जाती थी, क्योंकि कन्याएं थी सेवा करने वाली, करने भी नहीं देती थी वो। अब मैंने तब से संकल्प लिया है कि मैं योग करके सोती नहीं हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, घूमने निकल जाती हूँ, अपनी उन्नति करती हूँ, मुरली से पहले आधा घंटा योग भी करती हूँ। तो ये मेरा अपना व्यर्थ, मैं व्यर्थ न सोचती, साइलेंस अधिकतर पसंद करती है दीदी जी। बहुत अच्छा, क्योंकि शांति की शक्ति से ही शांति जग में लानी जी। साइलेंस की शक्ति से बड़ी शक्ति। ये कोरोना काल से दीदी अंदर से एक वैराग्य आया है कि मुझे कहीं जाना पसंद नहीं आता, लगता है सेंटर पे रहूं, तपस्या करूं। बिल्कुल
समय भी बहुत कम है जी। और अपनी उन्नति के लिए केवल एक ही साधन है, तपस्या। करो तपस्या और मिटे समस्या। जैसे बाबा ने आपको, जिससे उम्मीद थी उसने किया नहीं, जिससे उम्मीद नहीं थी बाबा ने उसको भेज दिया आपके पास में। तो ऐसे ही सर्व समस्याओं का समाधान है तपस्या। तो करो तपस्या और मिटे समस्या। इसलिए इस समय जो वर्तमान समय है वो तपस्या करने का ही है। चलो संपन्न और संपूर्णता की ओर, क्योंकि समय नहीं है ज्यादा। फिर करेंगे कब, अभी नहीं किया तो कभी। ये सोचते हुए आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत थैंक सुंदर अनुभव सुनाया। और कोई बात रह गई हो तो कोई सुना सकते हैं। कोई याद आ रही हो, कोई बाद में याद आए कि मेरी ये बात रह गई, मैं नहीं सुना पाई, दीदी मैं ये जरूर सुनाती। हाँ दीदी जी, जी। विशेष बड़ी दी कमलेश दीदी जी के लिए बोलूंगी कि हाँ, दीदी जी और विशेष हमारे भाई साहब बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि उनका आगे बढ़ाने का अंदर से रहता, हर कन्या आगे बढ़े, हर बहन आगे बढ़े। और दीदी जी भी हम पर बहुत विश्वास करती है, फेथ करती है। और मेरा भी अंदर से विचार रहता है कि मैं दीदी जी का, बहन जी का और अपने जो भी ब्राह्मण परिवार है सभी का नाम वाला करूं, दीदी का भी नाम वाला करूं, क्योंकि दीदी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सरल चित हैं, क्षमाशील हैं, उदार चित हैं और मेरे पर बहुत विश्वास करती हैं। तो कहने का मतलब है दीदी जी कि दीदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि दीदी जी ने और बहन जी ने मेरे विशेष मेहनत की है, विश्वास किया है। और मैं भी एक वायदा है कि कभी विश्वास को डिगाऊंगी नहीं। बाबा का हाथ साथ छोड़ा है, हाथ साथ पकड़ा है तो कभी भी छोड़ूंगी नहीं। बहुत बहुत अच्छा। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। बाबा का हाथ पकड़ा है तो पकड़े ही रहना, छोड़ना नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। पकड़ के उंगली बाबा की कब छोड़ना है, चाहे दुनिया छूट जाए लेकिन पर बाबा बाबा का हाथ न छूटे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक, शुक्रिया। अभी मेरे सामने मेरी आदरणीय बड़ी दीदी बैठी है। मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि दीदी देखा मैंने इतना सुंदर अनुभव सुनाया कि बताओ, सगाई हो गई थी और सगाई के बाद बारात भी आ गई और तो भी निश्चय बुद्धि रही। तो ऐसी हमारी बहन, अच्छी बहन, देखा बहन के लिए शुभकामनाओं के शब्द बोले हमारी आदरणीय बड़ी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर जो है रेखाबेन का अनुभव सुना। मन भी नहीं किया कि बीच में से इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो एक बल और एक भरोसे के आधार से चलते हैं तो बाबा उनको पल पल में मदद करते ही हैं। ये अच्छी विशेषता की बात सुनाई। किसी मनुष्य आत्माओं से उम्मीद न करके और जिसने बाबा के ऊपर अपने जीवन को समर्पित किया है तो बाबा कोई ना कोई को निमित्त बना ही देता है। बस गुण देखने का, सकारात्मक सोचने का। और रूबरू तो इतना नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ऐसा अनुभव सुन के बहुतों को बल देने की आत्मा निमित्त बनेंगी। क्योंकि जो संकल्प किया कि जैसे मैंने अपना जीवन बनाया है ऐसे जो कन्या मुझे मिले उसको भी मुझे बचाना है। तो एक तरह से मैं तो ये कहूंगी कि इन्होंने बाबा की उंगली पकड़ते और पूरा पोंछा ही पकड़ लिया। बाबा को कहा कि थोड़ा सा जगह बना दो, थोड़ा सा हाल बन जाए बाबा, एक कमरा बन जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाबा तो जानता है ना किस आत्मा के द्वारा किस जगह पर और कैसे सेवाएं बढ़ानी है। तो बहुत बढ़िया ये अनुभव लगा और आगे इसी प्रकार से जो है बढ़ती रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, शुक्रिया दीदी। बहुत अपने प्यार भरी और उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी हमारी रेखा बहन के लिए। और अभी
हमारे सामने बबीता बहन बैठी हैं। बबीता बहन, दो शब्द आप भी बोलो रेखा बहन के लिए। ओम शांति। ओम शांति। मैं तो रेखा बहन के लिए यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जो संकल्प अपने बाल काल अवस्था में लिए हैं वह आपके ऐसे ही बने रहें और बाबा की आशाओं का दीपक बुझने ना पाए। आने वाली स्थिति परिस्थितियों में भी आप सदा ऐसे ही जागरूक बन के और जो उमंग उत्साह के साथ जो बाबा के साथ आपने वायदे किए हैं, औरों को कल्याण के लिए जो आपने संकल्प लिए हैं वो ऐसे ही बने रहें। मैं तो यही कहूंगी और आप दिनों दिन अपनी उन्नति को प्राप्त करते रहें, बाबा की हर आशा को पूर्ण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत सुंदर। लक्ष्मी बहन आप भी बोल तो थोड़ा दो शब्द। आप इनसे तो रेखा बहन से आप बड़ी हैं। लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी बहन का बहुत अच्छा नियम है, रोजाना आप वीडियो खोल करके और मिस ना करते हुए, चाहे गाड़ी में चल रही हो कहीं भी हो, वहां पर ही अनुभव सुनती है। अनुभव गाथा में आपकी एंट्री जरूर होती है। लक्ष्मी बहन को बहुत बहुत थैंक्स और बधाई भी। हाँ लक्ष्मी बहन आप सुनाइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी वरिष्ठ दीदियों को, छोटी दीदियों को ओम शांति। अभी मैं रेखा बहन जी का अनुभव सुन रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाबा कहता है ना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो वास्तव में रेखा बहन ने अपने जीवन में दृढ़ता को पक्का रखा तो सफलता निश्चित बाबा ने दिला ही दी। और उन्होंने अपने जीवन को संपन्न संपूर्ण बाबा के साथ का अनुभव करके संपूर्ण बना के अनेक कन्याओं के जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। हम भाई बहने तो अनेक निकाह देते हैं, माताओं को, भाई बहनों को, लेकिन कन्याओं के जीवन को इस विकारी दुनिया से उस निर्विकारी दुनिया की ओर ले जाना, ये सबसे बड़ा महापुण्य का कार्य जो इन्होंने किया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई हो, शुक्रिया हो। और अपने इसी तरह लक्ष्य को सदा स्मृति में रखते हुए अनेकों का जीवन, अपने जीवन की प्रत्यक्षता से अनेकों के जीवन को प्रत्यक्ष करने की राह सबको दिखाती रहे, ऐसी शुभभावना शुभकामना है मेरी रेखा बहन जी के लिए। और खास हमारी आदरणीय भावना दीदी के लिए दिल से शुक्रिया है, क्योंकि हमारे अपने ही परिवार की बहनें हैं। एक लौकिक परिवार है, एक अलौकिक परिवार है। काफी बहनों से हम अपने जोन की बहनें दीदियां होते हुए भी अपरिचित थे। तो इस जूम मीटिंग के द्वारा एक अनुभव सहित सबसे रूबरू मिलने का मौका मिलता है। इस बात की दीदी मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे सबका अनुभव सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि हमें अपने परिवार से रूबरू अवगत कराया, जिससे एक अपने अंदर एक शक्ति मिलती है कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है। कोई भी बात होती है तो अपने परिवार को देख करके भी एक आत्मा के अंदर पावर आ जाती है, तो वो खुद भी शक्तिशाली बनने की हमें प्रेरणा देती रहती है। तो आदरणीय भावना दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक्स। उनको सुना दिया गीता का ज्ञान आपने, हमको सुना दिया बाबा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। कितने दिन से बिछड़े थे हम प्यारे बाबा से, कितने दिन से बिछड़े थे हम प्यारे बाबा से, आकर के बाबा आपने अपना बना लिया।
आकर के बाबा आपने अपना बना लिया। बाबा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बाबा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओम शांति।